नमस्कार जोहार। मैं परम पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं माइक्रो स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, हिस्ट्री ऑफ झारखंड के क्लास में आज का यह क्लास 15th नंबर ऑफ क्लास है, जिसमें हम लोग देखेंगे रिलीजियस रेवोल्यूशंस इन झारखंड। ओके, ये झारखंड हिस्ट्री से रिलेट कर रहा है, तो पूरा हम लोग इसी बेस पे आज क्वेश्चन देखेंगे। फिर भी इस चैप्टर को जब आप देखेंगे तो आपको नेशनल हिस्ट्री में जहाँ पर हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म को पढ़ते हैं, उसकी जानकारी आपको इसमें पूरा मिलेगा। तो आप इसको ध्यान से देखिए। इस चैप्टर को आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके पहले वाला चैप्टर में मैंने कहा था कि इससे मुझे गारंटी नहीं है कि क्वेश्चन आएगा, बट इस चैप्टर में ये गारंटी है कि क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे एग्जाम्स में। तो इस चैप्टर को देखिए। 20 मिनट का क्लास होने वाला है, बहुत धांसू क्लास होगा और पिक्टोरियल फॉर्म में क्लास होगा, तो आपको बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस क्लास में मैंने बताया दो धर्मों को हम लोग पढ़ेंगे, एक जैन धर्म को पढ़ेंगे और एक बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे, जो भगवान बुद्ध द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ मैंने पिक्चर भी लगा के रखा है, ये देखिए, ये भगवान महावीर जी का पिक्चर है, ठीक है। और इधर क्या है, इधर दो ठो अलग अलग पिक्चर मैंने जैन धर्म से ही रिलेटेड लगा रखा है, जिसमें एक में क्या किया है, इस बंदे ने, ये गुरु ने कपड़े पहन रखे हैं और इसमें क्या है, कुछ भी नहीं पहन के रखे हैं, ठीक है। तो आगे चल के हम लोग देखेंगे कि इसमें ऐसा क्यों दिखाया गया है, राइट। तो चलिए जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं क्या चीज़ है ये। आपको ये भी ज्ञान होना चाहिए कि जो जैन धर्म है और बौद्ध धर्म है, वो बेसिकली हमारे इंडिया से ही रिलेट करता है और यहीं से शुरुआत हुई थी इसकी, बिहार की पावन धरती से, ठीक है। बिहार की पावन धरती से इसकी शुरुआत हुई थी। और आपको भी पता है कि इसका जो सेंटर है जैनिज़्म का, वो आज आज के डेट में झारखंड में हो गया है। और बौद्ध धर्म का जो सेंटर है वो आज भी हमारे गया में मौजूद है, जो कि बिहार स्टेट में पड़ता है, ठीक है। तो देखिए, जैन धर्म के संस्थापक जो थे, उनका नाम था ऋषभदेव। उनका क्या नाम था? ऋषभदेव। और जैन धर्म में जो भी गुरु होते थे उसको तीर्थंकर कहा जाता था। तो ये प्रथम तीर्थंकर थे, जिनका नाम था ऋषभदेव। याद रखिएगा आप ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, इसमें टोटल कितने तीर्थंकर हुए थे? इसमें टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। अब बात आती है कि हमारे पास कई सारे बुक्स मौजूद हैं जो प्राचीन काल के इतिहास से रिलेट करता है, ठीक है। तो इस पीरियड में इस पीरियड के बारे में ऋग्वेद में भी हमें ज्ञान मिलता है। उसमें जो है, दो लोगों का नाम मिलता है जो जैन धर्म से रिलेट करता है। एक है ऋषभदेव, यानी कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, और दूसरा है अरिष्टनेमी। इन दोनों का नाम जो है ऋग्वेद में मौजूद है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल में भी पूछे जाते हैं, और अदर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम होता है और स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम होता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको आप याद रखिए। ऋग्वेद में जो है, दो गुरुओं का नाम लिखे गए हैं जैनिज्म के, उसमें से नाम है ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, राइट। नेक्स्ट, अब जैन धर्म में जो है त्रिरत्ना बोला जाता है। उनकी शिक्षा को कई भागों में बांटा गया है। तो उसमें एक होता है त्रिरत्न, यानी कि 3 रत्न के नाम से जाना जाता है। क्या क्या है? पहला है दोस्तों उसका सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, और तीसरा है सम्यक आचरण। ओके, तो उनके ज्ञानों को कई भागों में बांटा गया है। जो गुरु, जो तीर्थंकर शिक्षा दे रहे हैं, उनकी शिक्षाओं को इन 3 तरह के दर्शनों में विभाजित कर दिया जाता है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ठीक है। ये इसको बोलते हैं त्रिरत्ना, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जैन धर्म में 5 महाव्रत को जाना जाता है। कितना? 5 महाव्रत को जाना जाता है। पहला है इसमें क्या? अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय, और चौथा है अपरिग्रह, ठीक है। यहाँ जो पांचवा है दोस्तों, पांचवा, जिसको
भगवान महावीर ने जोड़ा था। ये भी याद रखिएगा, भगवान महावीर के द्वारा इसको, यानी कि तीर्थंकर, हम लोग भगवान भी बोल देते हैं, लेकिन तीर्थंकर महावीर के द्वारा ब्रह्मचारी को जोड़ा गया था, और जो कि इस धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। ठीक है, 24th नंबर ऑफ तीर्थंकर हैं, यानी कि अंतिम। और इसके पहले जितने भी गुरु थे उन्होंने 4 महाव्रत को बताए थे। 5वां महाव्रत जो कि ब्रह्मचारी है वो भगवान महावीर ने बताया है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या हुआ, जैसे ही हमारे जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे वो सभी जब डेथ कर गए, तो उसके बाद क्या होता है, उनको फॉलो करने वाले जो लोग होते हैं उनमें मतभेद होता है, और वो अपने को 2 भागों में विभाजित कर देता है, 2 तरीके के विचारधारा में विभाजित कर देता है। एक जो कि श्वेतांबर है, यानी कि जो कपड़े पहनते हैं, यहाँ पर जो मैंने दिखाया है, यहाँ पर ऊपर में आपको दिखाई नहीं देगा उतना, तो ये श्वेतांबर है, लेकिन ये इतना तो दिखाई दे रहा है कि ये सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, तो ये श्वेतांबर हो गया। और दूसरा बिल्कुल कपड़े नहीं पहने हुए हैं, है ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, दिगंबर कहते हैं। और ये भद्रभाहु जी ने स्टार्ट किया था, यानी कि इसका प्रथम गुरु समझ लीजिए दिगंबर का, वो भद्रभाहु थे, और दूसरे स्थूलभद्र थे। ठीक है, इसकी कहानी आप कहाँ पढ़ेंगे, इसकी कहानी आप पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, आपको याद होगा कि ये दक्षिण भारत चले जाते हैं जब इधर बहुत अकाल पड़ता है, और वो अपने साथ किसको ले जाते हैं, दिगंबर को, सॉरी भद्रबाहु को ले जाते हैं, याद है। और यहाँ पर स्थूलभद्र रह जाते हैं। उसके बाद जब वापस आते हैं भद्रबाहु, तो दोनों में मतभेद हो जाता है और तरह तरह की बातें होती है, तो श्वेतांबर और दिगंबर में वो विभाजित हो जाता है पूरा संप्रदाय, राइट। तो इसके कितने संप्रदाय हैं, 2 संप्रदाय हैं। ठीक है, इतना देख लिए, आप अच्छे से देख पाओ, तो इसके लिए मैं इसको अपना लिखा हुआ चीज़ डिलीट कर देता हूँ। फिर देखिए, संप्रदाय तक मैंने देख लिया। अब आगे देखिए कि इनका विचार क्या था, इस धर्म का विचारधारा क्या था, इस पे भी बेस्ड आजकल क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 4 ऑप्शंस जो होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, उनमें उनके विचारों को लिखा जाता है और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो आप पूरा पूरा याद रखिएगा, तभी आप बना पाएंगे, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इनका जो विचारधारा था वो अनेकांतवाद पे था। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्यादवाद बोलते हैं, स्यादवाद व अनेकांतवाद। ये पूरी पूरी बात याद रखिएगा। अब इसमें क्या है, इसका विश्वास किसके किसके ऊपर था, पहला चीज़ आत्मा के ऊपर था, दूसरा कि शरीर का पुनर्जन्म होता है, इसका इस पे था, यानी कि आत्मा, ठीक है, और अपना कर्मा पे विश्वास था। ठीक है, कर्मा, जो कर्म हम करते हैं विश्व, उससे विश्वास करते थे, और आत्मा का पुनर्जन्म होता है, इस पे भी विश्वास करते थे। लेकिन इन लोगों ने कभी भी ईश्वर को मान्यता नहीं दी। ठीक है, ईश्वर की मान्यता इन्होंने नहीं दी, कर्मा को भले ही इन्होंने मान्यता दी है। ओके, ये पूरा बात समझ में आ गया, विचारधारा इनकी। अब यहाँ पर मैं देखिए एक बुक को दिखाया हूँ जिसका नाम है सांख्य दर्शनम। क्या नाम है, सांख्य दर्शनम। और ऊपर में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कपिल मुनिकृत, है ना, यानी कपिल मुनि ने इस पुस्तक की रचना की थी, सांख्य दर्शनम को। ठीक है, तो ये इसको बताने की क्या जरूरत थी, तो इसको बताने के लिए देखिए क्या है कि कल्प सूत्र में तीर्थंकरों की जानकारी मिलती है जो भद्रबाहु ने लिखी थी। ठीक है, और ये इसका जो ज्ञान है वो सांख्य दर्शन से, उनके विचारों से लिया गया ज्ञान है। ठीक है, क्या मैंने बताया कि कल्प सूत्र जो है किसने लिखा है, भद्रबाहु ने लिखा है, और इसमें जो तीर्थंकरों की जानकारी मिली है, ठीक है, और यहाँ पर जितने सारे विचारधारा है वो सांख्य दर्शन से मिलता जुलता है। यानी कि जैन धर्म के जो भी बुक्स मिले हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, सांख्य दर्शन की विचारधारा जो है, जो कि कपिल मुनि ने लिखी थी, है ना, उसके विचारों से ये इनकी विचारधारा, जैनिज्म के विचारधारा मिलते जुलते हैं। अब क्लियर बात समझ में आ गया। तो ये जानकारी थी जैन धर्म के बारे में, और इतने छोटे से स्लाइड में आपको सारी जानकारी मिल जाती है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं कि झारखंड में रिलेटेड जो जगह है ना, उसके बारे में
पढ़ते हैं जहाँ से क्वेश्चन 100% आना ही है। इसको तो आप वेरी वेरी इम्पोर्टेंट मार्क करके रख लीजिएगा। मैं आगे बढ़ूँ इसके पहले मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, मेरा चैनल का नाम है माइक्रो स्टडी सेंटर, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा के रख लीजिए, ताकि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं, है ना, और आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और पूरा झारखंड जीके यहाँ पर इस क्लास में फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो ज़रूर से ज़रूर देखिए, आपकी तैयारी जो झारखंड गवर्नमेंट स्पेशल एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए काफ़ी पुख्ता हो जाएगी। और कोई भी एग्ज़ाम में मिनिमम 40% ऑफ क्वेश्चन जो है इसी से होता है झारखंड गवर्नमेंट का, तो आप उस चीज़ को देख लीजिए। ओके, तो जैन धर्म झारखंड में बहुत फेमस है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक पिक्चर लगाया हूँ जिसको बोलते हैं सम्मेद शिखर, ठीक है। पारसनाथ की पहाड़ी में ये है सम्मेद शिखर। और ये रहा, अगर आप कभी गिरिडीह गए हैं, वहाँ पर एंट्री पॉइंट जो शुरू होता है ये वाला पिक्चर से शुरू होता है, यानी कि वहाँ पर पिक्चर नहीं, ये रियल में बना हुआ है, ठीक है। तो आप झारखंड का मानचित्र में सबसे पहले देख लिए कि गिरिडीह कहाँ है। देखिए, गिरिडीह बिहार से सटा हुआ एक जिला है यहाँ पर, ठीक है, ये पोर्शन में। और गिरिडीह से कुछ ही किलोमीटर में 20-25 किलोमीटर बाद ही आपको यहाँ पर मिलेगा जिसको बोलते हैं मधुबन। और मधुबन से ही स्टार्ट होता है आपका क्या, ये क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ जेपीएससी में भी है, ठीक है। जेपीएससी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो भी किलोमीटर में पूछ दिया था, किलोमीटर के सबसे नज़दीक का स्थान पूछा था, राइट। तो ये मधुबन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पारसनाथ की पहाड़ी, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है किसी भी एग्जाम के लिए, जहाँ से क्वेश्चन 100% आते हैं। तो सबसे पहले आपको तो यही याद रखना है कि पारसनाथ पहाड़ी जो है इसकी ऊंचाई कितना है, तो दोनों में ही याद रखना है, यानी कि मीटर में भी और फीट में भी याद रखना है। तो मीटर में तो आपका हो गया 1365 मीटर, और फीट में आपका हो गया 4478 फीट, यानी कि 4478 फीट। तो दोनों याद हो गए आपको। याद क्या कीजिएगा, 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है, और फीट में अगर याद करना है तो 4478 फीट इसका ऊंचाई है, ठीक है। याद हो गया पारसनाथ की पहाड़ी। दूसरी बात, पारसनाथ की पहाड़ी किस जिला में बिलोंग करता है, तो याद हो गया गिरिडीह जिला में बिलोंग करता है, यहाँ पर मैंने बता दिया, राइट। और इसका सबसे नज़दीक का जगह जहाँ से ये स्टार्ट होता है क्या है, मधुबन है। ओके, इतना कहानियाँ हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसमें जो जानकारी प्राप्त करना है वो देखिए। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर कि जैन धर्म के 20 तीर्थंकरों को निर्वाण स्थल माना जाता है। जो पारसनाथ की पहाड़ी है उसमें कितने तीर्थंकरों ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया है, तो 20 तीर्थंकरों ने। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं, टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, उसमें से 20 तीर्थंकर जो है ये इसी पहाड़ी में जो है अपना निर्वाण प्राप्त किए हैं, राइट। और ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या है कि इसके 23वें तीर्थंकर जो थे उनका नाम था पार्श्वनाथ, है ना। और इसी के नाम पे इसका नाम जो पड़ा है वो क्या पड़ा है, पारसनाथ की पहाड़ी पड़ा है। इनका चिन्ह जो है सम्मेद शिखर पे है। कहाँ पर है, सम्मेद शिखर। ये सम्मेद शिखर का ही पिक्चर है, यहाँ पर मैं चढ़ा हूँ और देखा भी हूँ इनके पद चिन्ह को। ओके, तो काफ़ी खूबसूरत जगह है, ज़रूर से ज़रूर जाइए। हमारे झारखंड में पर्यटन स्थल ऐसे भी जो हैं वो एक्सप्लोर नहीं हुए हैं, आप एक्सप्लोर ज़रूर कीजिए। और वहाँ पर जो है, हाँ, आने जाने में थोड़ा सा कष्ट है, बहुत कम कम्युनिकेशन सिस्टम है। ओके, खुद का गाड़ियों से जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यह पहाड़ पर निर्वाण प्राप्त करने का अंतिम गुरु थे कौन, पार्श्वनाथ जो है इस पहाड़ी पे निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम गुरु थे, ठीक है। अब आगे का पॉइंट क्या है, ये सारे मैं डिलीट करता हूँ जो लिखे हुए थे, फिर से ले आता हूँ, ठीक है। तो इस पहाड़ी को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा जैन धर्म का मक्का किस पहाड़ी को कहा जाता है, या फिर किस जिले में स्थित है,
ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जैन धर्म का मक्का जो है गिरिडीह के संवेद शिखर को बोला जाता है। ओके, अब जैन ग्रंथों में जो है भगवान महावीर की यात्रा के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, और किस भाषा में? तो मुंडारी भाषा में। याद रखिएगा कौन सा भाषा में? मुंडारी भाषा में, है ना। तो उसमें क्या लिखा गया है? उसमें लिखा गया है लोरे यादगा। क्या लिखा गया है दोस्तों? मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, लोरे ए यादगा। ठीक है, ये लिखा गया है। तो इसका मुंडारी में क्या अर्थ होता है? इसका मुंडारी में अर्थ होता है आंसुओं की नदी। किसकी नदी दोस्तों? आंसुओं की नदी। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है, इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट है कि इस क्षेत्र को जो है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा इको सेंसिटिव जोन घोषित कर गया है। आप यहाँ पर जाएंगे, इस क्षेत्र में विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि चारों तरफ जो पहाड़ियाँ हैं उसमें काफ़ी वन संपदा है और काफ़ी जानवर भी रहते हैं। ठीक है, तो इको सेंसिटिव जोन इसीलिए इसको घोषित भी किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पर्यावरण की शुद्धता के लिए। ओके, नेक्स्ट 2022 में झारखंड सरकार ने इसको पर्यटन क्षेत्र घोषित किया, लेकिन फिर आपको याद है कि बवाल हो गया। जैन धर्म मानने वाले लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया। फिर सरकार को क्या हुआ? अपना निर्णय को वापस लेना पड़ा और इसको धार्मिक स्थल ही बना रहने दिया। ठीक है, तो धार्मिक स्थल बना रहने दिया और पर्यटन क्षेत्र, तो दोनों में क्या अंतर है? दोनों विवाद क्यों हुआ? तो देखिए, पर्यटन क्षेत्र जहाँ घोषित कर दिया जाता है वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें फ्री हो जाती है। हम और आप आना जाना करेंगे, कुछ भी खाएंगे, कुछ भी पिएंगे। और आपको यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो जैन धर्म होते हैं ना, वो किसी भी जो जानवर होते हैं, किसी भी तरीके के जानवर, चींटी से लेके, है ना, पिल्लू पोका जो भी होता है ना, उन सबको भी वो नहीं मारते हैं। ठीक है, किसी की भी जीव हत्या जो है पाप समझा जाता है। अहिंसावादी होते हैं ये लोग। और अगर पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया जाए तो हम और आप जाएंगे, चिकन मटन दारू कुछ भी लेके जाके वहाँ के खाएंगे पिएंगे और उस शुद्ध वातावरण को क्या करेंगे? अशुद्ध कर देंगे। सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा जो था इस मैटर में यही था। इसीलिए झारखंड सरकार को फिर से उसका क्या करना पड़ा? अपना जो नीति बनाई गई थी पर्यटन क्षेत्र घोषित करने का, उसको वापस ले लिया और सिर्फ धार्मिक स्थल इसको बने रहने दिया गया। इसके बारे में और एक चीज़ है, एक योजना चलाई गई थी प्रसाद। प्रसाद का योजना का क्या मतलब होता है? पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज योजना। पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज योजना। इस योजना के तहत क्या होता है? जो भी धार्मिक स्थल होते हैं उसको इस योजना के तहत संरक्षित रखा जाता है और उसका डेवलपमेंट के लिए काम किया जाता है। ओके तो इतनी सारी बात हो गया, वो केवल और केवल पारसनाथ पहाड़ी के बारे में हो गई। और यहाँ से क्वेश्चन तो आपको केवल इसी पार्टिकुलर स्लाइड से क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम में बैठ जाइए, क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। अब हम लोग देखेंगे कि झारखंड में अन्य जो जिले हैं जहाँ पर जैन सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, उसको हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जानकारी हम दे रहे हैं धनबाद। तो अब धनबाद डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले देखिए वो कहाँ पड़ता है। तो धनबाद देखिए नॉर्थ छोटा नागपुर में पड़ता है, नॉर्थ छोटा नागपुर प्रमंडल में पड़ता है और ये रहा धनबाद। ठीक है, धनबाद जिनको कोयला नगर भी कहते हैं। ठीक है ना, तो इस धनबाद में जैन सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र था। ठीक है, पहले यहाँ पर भी जैन सभ्यता और संस्कृति के केंद्र रहे थे। यहाँ पर भी बहुत सारी शिक्षा दीक्षा और बहुत इस धर्म को मानने वाले लोग रहते थे। दूसरा बात कि दामोदर नदी आपको पता है बोकारो तरफ से धनबाद होते हुए है ना वेस्ट बंगाल घुस जाता है। तो दामोदर नदी जो हमारा झारखंड का सबसे लंबी नदी है, वह कसाई नदी के किनारे इसके अवशेष मिलते हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कौन सा नदी के किनारे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के भी अवशेष पाए गए हैं। तो याद रखना है आपको दामोदर नदी के किनारे। ठीक है, और कसाई नदी के भी किनारे पाए गए हैं।
दूसरा हम लोग चलते हैं पलामू। तो पलामू अब कहाँ है आपको मालूम है? पलामू हो गया आपका सबसे वेस्ट में, इधर यहाँ पर। तो ये जो पलामू डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर भी हनुमान गांव है एक, ठीक है, हनुमान लिखा गया है, हनुमान बोलते हैं इसको। हनुमान गांव में जैन पूजा स्थल पाए गए हैं, पलामू में पाया जाता है, जो कि पलामू में है। तीसरा, सिंहभूम के बेनू सागर। सिंहभूम कहाँ मिल गया भाई? बेनू सागर अब जो है स्थित वो है आपका वेस्ट सिंहभूम में बेनू सागर। तो ये जो बेनू सागर है, इस बेनू सागर में आपको जैन सभ्यता की मूर्तियां पाई गई है, ठीक है। अब यहाँ पर और एक बात मैं बता दूं, ये जो सिंहभूम वाले क्षेत्र में जैन धर्म को मानने वाले लोग थे, वो बेसिकली पारिवारिक जीवन जीते थे। क्या जीवन जीते थे? पारिवारिक, मतलब परिवार के साथ अपना जीवन जीते थे, शादी ब्याह करते थे। तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? सरक बोलते थे, ठीक है, सरक बोलते थे। कहीं कहीं ये श्रावक भी लिखा हुआ है, राइट, याद रखिएगा यही चीज़ है। वैसे पारिवारिक लोग जो जैन धर्म को मानते हैं उसको हम लोग बोलते थे सरक। ओके, तो ये कहाँ रहते थे? बेसिकली ये इस पूरा पूरा सिंहभूम वाले क्षेत्र में रहते थे। आज के डेट में ये ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां हो गया है। नेक्स्ट, ये और एक जो चैप्टर है, सॉरी, और एक जो पॉइंट है जिसमें लिखा हुआ है, देखिए, कोलवा की पहाड़ियों के बारे में लिखा गया है, जो कि आज के डेट में चतरा में है। यहाँ पर है कोलवा, ठीक है। ये पहाड़ जो है बहुत फेमस है और हर एग्जाम में इससे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। कोलवा की पहाड़ी जो कि चतरा में है, जैन और बौद्ध धर्म दोनों ही धर्मों का संगम स्थल है ये, ठीक है, दोनों ही धर्मों के ये संगम स्थल है कोलवा की पहाड़ी, ये याद रखिएगा, जो कि चतरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इस कोलवा की पहाड़ी में जो है शीतनाथ, जो कि जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर थे, उसको यहाँ पर ज्ञान मिला था, ठीक है। किसको ज्ञान मिला था? शीतनाथ, जो कि जैन धर्म के कितने तीर्थंकर थे? 10वें तीर्थंकर थे, उनको यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। और फिर कहा जाता है कि इसके 9 अन्य तीर्थंकरों को भी अन्य 9 तीर्थंकरों का प्रतिमा तथा पार्श्वनाथ का पदचिन्ह यहाँ पर भी पाया गया है, ठीक है। तो कोलवा की पहाड़ी क्यों फेमस है आपको पता चल गया। तो कोलवा की पहाड़ी जो है इन कारणों से फेमस है, यानी कि एक तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्मों के यहाँ पर अवशेष पाए गए हैं। दूसरा, शीतनाथ जो कि जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर हैं, उनको यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर अन्य 9 तीर्थंकरों की प्रतिमा और पार्श्वनाथ का पदचिन्ह भी यहाँ पर पाया गया है, ठीक है। ओरिजिनल पदचिन्ह तो वही है पार्श्वनाथ जी का, कहाँ पर? पारसनाथ की पहाड़ी समेत शिखर में, लेकिन यहाँ पर भी वो आए होंगे, उनका पदचिन्ह यहाँ पर भी पाया गया है, ये कहना चाहता है ये, ठीक है। तो कोलवा की पहाड़ी चतरा, ये याद रखिएगा। बहुत मेहनत करके ये सारे वीडियो बने हैं दोस्तों, तो आप ज़रूर से ज़रूर इसको एक बार पूरा सुनिएगा, बिना स्किप किए सुनिएगा, ठीक है, पूरा पूरा। नेक्स्ट, यहाँ से जो भी क्वेश्चन आने थे मैंने बता दिया। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म तो वैसे भी नेशनल हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो यहाँ पर भी मैं इतना बता दूंगा जिसमें आप कोई भी एग्जाम में बैठेंगे तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएंगे, और साथ ही साथ हम लोग झारखंड से रिलेटेड बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। ओके, सबसे पहले तो यहाँ देखिए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। आप सभी को पता है ये किसकी प्रतिमा है? भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, ठीक है। और ये देखिए, ये नया जो गया में जो टेम्पल है इसका, है ना, बुद्ध जी का बौद्ध धर्म से रिलेटेड है ना, उसका नया ये चित्र है ना, शायद ऐसा ही दिखता। मैं गया नहीं हूँ, जाऊँगा तो ज़रूर से देखूँगा। उसका रिनोवेशन हुआ है ना बहुत अच्छे से, ठीक है। तो देखिए, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, किसको कहा जाता है? भगवान बुद्ध को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भगवान बुद्ध को कहा जाता है, ठीक है। तो लाइट ऑफ एशिया भगवान बुद्ध को कहा जाता है, और इस धर्म की स्थापना जो है इन्होंने करी थी। ओके, दूसरा, अब यहाँ पर जो है जो भगवान बुद्ध है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना भी बहुत ज़रूरी है। उधर महावीर जी के बारे में जानकारी देख लीजिएगा नेशनल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से।
उसके बारे में ज़्यादा झारखंड गवर्नमेंट के एग्जाम्स में नहीं पूछा जाते हैं, लेकिन जो पूछे जाते हैं मैंने बता दिया। यहाँ पर बौद्ध धर्म से रिलेटेड जरूर पूछ लिए जाते हैं कि लाइट ऑफ एशिया, जो कि भगवान बुद्ध ने इस धर्म की स्थापना करी थी, उसको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इनका जन्म जो है आपको पता है कपिलवस्तु लुम्बिनी स्थान में 563 बीसी में हुआ था। ये आजकल कहाँ पर है तो नेपाल में है, ठीक है, नेपाल में है, ये नेपाल देश में है, ठीक है। ये हो गया जन्म के बारे में जानकारी। 563 ईस्वी कपिलवस्तु के लुम्बिनी स्थान में हुआ था। इनके पिता कौन थे? इनके पिता का नाम था शुद्धोधन और शाक्य गण के मुख्य थे ये, ठीक है, शाक्य वंश, ठीक है। शुद्धोधन, पिता का नाम शुद्धोधन, शाक्य वंश के थे। नेक्स्ट, इनकी माता जो थी वो थी माया देवी, ठीक है। और माया देवी की मृत्यु जो है इनके जन्म के साथ ही हो जाता है या फिर बहुत छोटे उम्र में हो जाती है। तो इनका लालन पालन जो करते हैं वो कौन करते हैं? प्रजापति गौतमी करती है, ठीक है, प्रजापति गौतमी करती है। नेक्स्ट, बचपन का नाम जो रहता है वो क्या रहता है दोस्तों? सिद्धार्थ। बचपन का नाम इनका क्या है? सिद्धार्थ, ठीक है, इनका बचपन का नाम है सिद्धार्थ। जब आप उधर जैन धर्म के बारे में, महावीर के बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि महावीर का पिता का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। नेक्स्ट, इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था यशोधरा और जो पुत्र थे इनका नाम है राहुल। आप अगर इनकी पत्नी के बारे में सुनना चाहते हैं तो आप जरूर से जरूर दिव्याकृति सर से सुनेंगे। दृष्टि के जो संस्थापक हैं दिव्याकृति सर, है ना, और हमारे देश में बहुत फेमस है ये टीचर के लिए। आपको बहुतों को पता होगा और बहुतों को नहीं पता होगा, तो दिव्याकृति नाम सुन लीजिए, दृष्टि के संस्थापक हैं। आप इनके बारे में, यशोधरा जी के बारे में अगर सुनना है तो उनसे सुनिएगा, बहुत बेहतरीन कहानी सुनाए हैं वो। तो हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि ये पूरा जानकारी जो है वो भगवान बुद्ध के बारे में है, उनके जन्म के बारे में है। अब क्या है, बौद्ध धर्म की सभाएं भी हुई थी। बौद्ध धर्म की सभाएं जो हुई थी उससे क्वेश्चन तो आप हमेशा देखते होंगे दोस्तों। तो आज यहाँ पर इसको याद कर लीजिए, एक बार याद हो जाएगा तो फिर कभी भूलेंगे नहीं। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि कौन कौन से ईस्वी में हुआ था। ईस्वी इसलिए याद रखना है क्योंकि वो लगातार हुआ था, तो उससे क्या होगा, आप जगह, उनके जो स्थान है उसको याद कर पाएंगे। सबसे पहले देखिए, पहला बौद्ध धर्म की जो सभा था वो 483 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 483 ईस्वी में, याद रखिएगा। हाँ, 483 ईस्वी में ये सारे जो सभाएं थे वो भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद ही हुई है। 483 बीसी में पहला हुआ, दूसरा जो है उसके 100 साल बाद हुआ 383 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट का बात कर रहे हैं, ठीक है। 483 बीसी में ये बौद्ध सभाएं स्टार्ट हुआ, दूसरा हुआ 383 बीसी में, और तीसरा जो होगा वो 255 बीसी में, ठीक है, 255, लगभग 100 के बीच का गैप है, राइट। और फिर जो चौथा होगा वो तो और जो है 2 साल बाद होगा, 2.5 साल बाद होगा, 250 साल बाद होगा, वो है फर्स्ट एडी, ठीक है, फर्स्ट एडी में। तो याद हो गया कि 483, फिर 383, फिर 255, फिर फर्स्ट एडी। तो अब याद रखना है जगह। जगह क्या, मैं तो इसको इस तरीके से याद रखता हूँ, राज जो है वो वैशाली से शादी किया। किससे शादी किया बेटा? वैशाली से शादी किया। और कहाँ गया? वैशाली से शादी किया, कहाँ पर? पटना में शादी किया, पटना में शादी किया। और आज तो बहुत फेमस हो गया जम्मू कश्मीर। तो घूमने कहाँ गया? कुंडलवन कश्मीर गया, कुंडलवन कश्मीर गया, ठीक है, याद हो गया। तो राज हो गया, राज मतलब हो गया राजगीर, ठीक है। अब वैशाली तो मैंने पूरा ही बताया, राज ने शादी किया वैशाली से, कहाँ शादी किया? पाटलिपुत्रा में शादी किया। और कहाँ को घूमने गया? तो कुंडलवन घूमने गया। तो याद हो गया ये, है ना, 483, 383, 255 फर्स्ट एडी, राज, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, हो गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता है। अब यहाँ और एक क्वेश्चन जब घुसेड़ देते हैं जिसको थोड़ा सा टफ बनाना होता है, तो इसके अध्यक्ष के बारे में पूछ लेते हैं और राजा के बारे में पूछ लेते हैं। तो जो यहाँ पर अब मैं नाम लिखा हूँ, पहला तो
पहला यहाँ पर जैसे इसका नाम लिखा हूँ महाकश्यपा, तो ये उस सभा के अध्यक्ष थे। और इसके जो राजा थे वो कौन थे जी? अजातशत्रु। तो अजातशत्रु ने पहला बौद्ध सभा कहाँ कराई? राजगीर में कराई। किसकी अध्यक्षता में कराई? कश्यपा के अध्यक्षता में कराई गई। अब नेक्स्ट सेकेंड वाला कैसे याद करेंगे? सेकेंड वाला तो आपको ये याद हो गया था कि वैशाली में हुआ, ठीक है। और इसके जो सभापति थे वो कौन थे? सभाकामी। कौन थे? सभाकामी जो है दूसरे बौद्ध धर्म के सभा के सभापति थे। और इसमें जो राजा थे वो कौन थे? काल अशोक थे। काल अशोक राजा थे। पहला हो गया अजातशत्रु, दूसरा हो गया काल अशोक। अब तीसरा जो हुआ पाटलिपुत्रा में ही हुआ, है ना, पाटलिपुत्रा में ही हुआ। तो पाटलिपुत्रा में अध्यक्ष कौन थे या फिर सभापति कौन थे? तो इनका नाम है मोगालीपुत्तिसम। मोगालीपुत्तिसम, क्या नाम है इनका? मोगालीपुत्तिसम, ठीक है। तो आपको पता है ये किसने कराया था? तो अशोक ने कराया था, है ना, अशोक ने कराया था इसका। ओके, इतना याद हो गया। अशोक कब बौद्ध, जब कलिंग की लड़ाई हुई 261 बीसी में, उसके बाद वो बौद्ध धर्म को अपना लिए। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद जो है उन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म का सभाएं करी, उनका प्रचार प्रसार किया। तो अशोक जी ने किसको अध्यक्ष बनाया था? अशोक जी ने मोगालीपुत्तिसम को बनाया था। और लास्ट जो है सबसे महान सम्राट जो हुआ था वो कौन हुए थे? कनिष्क हुए थे, है ना, कुषाण वंश के कनिष्क हुए थे। उन्होंने कुंडल वन में फर्स्ट एडी में चौथी बौद्ध सभा कराई। और इसमें जो अध्यक्ष थे वो दो आदमी थे यहाँ पर। एक तो थे वसुमित्र और तीसरा थे और उसी में और एक थे अश्वघोष, ठीक है। वसुमित्र और अश्वघोष ये दोनों की अध्यक्षता में हुई थी। और कनिष्क इसके राजा थे जो कि कुषाण वंश से बिलोंग करते हैं। तो ये हो गया बौद्ध सभाएं, ठीक है। अच्छे से और एक बार देख लीजिए आप अपने से, ठीक है। 483 ईस्वी में राजगीर में, हाँ यहाँ पर है, 483 में हो गया पहला राजगीर में हुआ। इसके अध्यक्ष महाकश्यपा ने करा और इनके राजा जो थे वो अजातशत्रु थे। दूसरा 383 बीसी में हुआ, वैशाली में हुआ। इनके अध्यक्ष सभाकामी थे और इसको किसने किया? काल अशोक ने किया, ठीक है। तीसरी सभा जो हुई थी 255 बीसी में हुआ था, महान सम्राट अशोक ने कराया था, पाटलिपुत्रा में हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में? तो मोगालीपुत्तिसम के अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट और लास्ट जो है वो था फर्स्ट एडी में कुंडल वन में हुआ था। वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसके साथ अश्वघोष भी थे। और राजा कौन थे? तो कनिष्क थे, ठीक है। इतना याद हो गया। अब चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं, बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड है। तो देखिए इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो इन पॉइंट को भी याद रखिएगा। भगवान बुद्ध जब घर से बाहर निकले, है ना, आपको याद है शादीशुदा थे, है ना, उसके बाद उनका बेटा राहुल भी हो गया था। उसके बाद वो घर से निकले थे, है ना। तो घर से निकलने को कहा गया महानिभिष्क्रमण। महानिभिष्क्रमण क्या कहा गया? महानिभिष्क्रमण। तो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं महानिभिष्क्रमण बौद्ध धर्म में क्या है, ठीक है। और 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे उसमें। तो उस जब घर से निकले थे तो उनका नाम तो आपको पता चला कि सिद्धार्थ था बचपन का नाम। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तब उनका नाम बुद्ध पड़ता है। तो प्रथम गुरु जो इनके मिले वो उनका नाम था अलार कलाम। क्या नाम था उनका? अलार कलाम, ठीक है। ये सांख्य दर्शन को मानते थे, ठीक है, सांख्य दर्शन के विचारों को मानते थे जो कि कपिल मुनि ने लिखे हैं। अब 35 वर्ष की अवस्था में जो है निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध को होता है। आपको पता है, जो कि गया के पास है, निरंजना या निरंजना नदी भी इसको बोला जाता है, ठीक है। वहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 35 साल का एज हो गया था उस टाइम, ठीक है। नेक्स्ट, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश जो है इन्होंने सारनाथ में दिया,
जिनको हम लोग क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन। तो धर्म चक्र प्रवर्तन बौद्ध धर्म में क्या है, तो बुद्ध के द्वारा प्रथम ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश जो दिया गया था वो सारनाथ में दिया गया था। तो प्रथम उपदेश को ही हम लोग क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन। तो दो चीज याद हो गया, महानी विश्वकर्मा और धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है। नेक्स्ट, तो 483 बीसी में जो है महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, कुशीनगर देवरिया में प्राप्ति हुई। और ये कहाँ पर है आज के डेट में, आज के डेट में ये यूपी में है। ठीक है, तो कुशीनगर को बहुत अच्छा बना भी दिया गया है, ये भी पता है आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट और वहाँ के गवर्नमेंट ने मिलके तो कुशीनगर को बहुत अच्छे से डेवलप किया है। तो 483 ईस्वी में महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, कुशीनगर देवरिया डिस्ट्रिक्ट में प्राप्त हुआ, उत्तर प्रदेश के। याद हो गया ये। अब इसमें जैसे वहाँ पर त्रिरत्ना देखे थे जैन धर्म में, उसी तरीके से यहाँ त्रिपिटक होता है। क्या होता है दोस्तों, त्रिपिटक होता है। और ये त्रिपिटक में इसमें 3 पिटक है। क्या क्या है, एक है विनय पिटक, दूसरा है सूत्र पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। तो देखिए ये तीनों ही किताबें जो है अलग अलग समय में लिखे गए हैं और इन तीनों को त्रिपिटक बोला जाता है। इनका विचारधारा क्या था, तो इनका विचारधारा में अनिश्वरवादी था और दूसरा पुनर्जन्म में ये विश्वास रखते थे, यानी कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है, इस पे ये विश्वास रखते थे। तृष्णा को हरा देना ही निर्वाण होता है, इसने ज्ञान दिया था। भगवान बुद्ध ने क्या कहा था कि तृष्णा यानी कि अपनी अपनी इच्छाएं, उसी के लिए लोग क्या होता है मरते रहते हैं और परेशान रहते हैं। तो अगर आपको निर्वाण प्राप्त करना है विदाउट एनी कॉस्ट और बिना परेशानी के, तो आपको अपनी तृष्णा पे क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा। ये इनका ज्ञान था, मुख्य ज्ञान था। और यहाँ पर भी त्रिरत्न थे, उसमें उसको क्या क्या कहा गया है, बुद्ध धम्म और संघ, बुद्ध धम्म और संघ, है ना, इसको त्रिरत्न कहा गया है बौद्ध धर्म में। तो ये पूरी जानकारी हो गई बौद्ध धर्म से रिलेटेड। अब हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म में झारखंड में कौन कौन से पुरातात्विक क्षेत्र पाए गए हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड झारखंड में कौन कौन से पुरातात्विक क्षेत्र है ये हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे धनबाद डिस्ट्रिक्ट। तो धनबाद डिस्ट्रिक्ट आपको पता हो गया, यहाँ पर आ गया धनबाद भाई। ठीक है, धनबाद हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहला मंदिर मिला है बुद्धेश्वर मंदिर, धनबाद में बुद्धेश्वर मंदिर मिला है। दूसरा यहाँ पर दियापुर और टालमी है। ठीक है, सॉरी दियापुर और दालमी जगह का नाम है। और इसके घोलमारा में प्रस्तर की खंडित मूर्ति भी पाया गया है, भगवान बुद्ध का जो है खंडित मूर्ति पाया गया है घोलमारा में। दामोदर नदी के किनारे भी बौद्ध धर्म के अवशेष पाए गए हैं। ये मैंने पहले भी बताया कि जैन धर्म से रिलेटेड और बौद्ध धर्म से रिलेटेड अवशेष जो पाए गए हैं वो दामोदर नदी के किनारे पाए गए हैं। ठीक है, तो दियापुर दालमी में बुद्धेश्वर मंदिर यहाँ पर है। फिर घोरमारा में जो है वो पत्थर का प्रस्तर का जो खंडित मूर्ति है भगवान बुद्ध का वो पाया गया है। तो 4 चीज याद रखिएगा धनबाद से रिलेटेड। दामोदर नदी के किनारे अवशेष पाए गए हैं। दूसरा हो गया दियापुर दालमी में भी भगवान बुद्ध के अवशेष पाए गए हैं। बुद्धेश्वर मंदिर जो है धनबाद में अवस्थित है। और एक प्रस्तर खंडित मूर्ति भगवान बुद्ध का जो है वो घोरमारा में धनबाद डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है। ओके, तो ये हो गया धनबाद डिस्ट्रिक्ट खत्म। नेक्स्ट है हजारीबाग। हजारीबाग वैसे भी पुरातात्विक क्षेत्रों में सबसे आगे है। ठीक है, हमने जो प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ा है वहाँ पर भी हजारीबाग का नाम कई जगह देखा है। तो हजारीबाग में क्या है, सूर्य कुंड के पास जो है प्रस्तर की मूर्ति है। ठीक है, तो सूर्य कुंड के पास जो है प्रस्तर की मूर्ति पाई गई है यहाँ पर भी। ईचागढ़ तो फेमस है बौद्ध प्रतिमाओं के लिए। ठीक है, ईचागढ़ हजारीबाग में है जहाँ पर बौद्ध प्रतिमाएं कई सारे पाए गए हैं। फिर यहाँ पर सीतागढ़ का जो पहाड़ है वहाँ पर भी बौद्ध धर्म की प्रतिमाएं पाए गए हैं, बौद्ध धर्म के अवशेष पाए गए हैं। बहरौनपुर जो है इस क्षेत्र में भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड सब जो भी आप समझ लीजिए उसको यहाँ पर देखा गया है। ठीक है, बहरौनपुर। तो बहरौनपुर आपका कहाँ पर है, बहरौनपुर आपका हजारीबाग में है।
ठीक है। तो ईचागढ़ एक चीज़ मुझे लगता है थोड़ा सा गलत हुआ है। ये जो ईचागढ़ है ना, ईचागढ़ आपका सरायकेला खरसावां में है। ईचागढ़ सरायकेला खरसावां में है, और सरायकेला खरसावां में जो है तारा की मूर्ति पाई गई है। तारा की मूर्ति पाई गई है, ठीक है। बाद बाकी सही है, ठीक है। तारा की मूर्ति पाई गई है और इसको रांची संग्रहालय में रखा गया है। रांची के संग्रहालय में रख दिया गया है, ठीक है। ये याद हो गया। ईचागढ़ जो है सरायकेला खरसावां में है, यहाँ तारा की मूर्ति पाई गई है जो कि रांची के संग्रहालय में रखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब लोग पूछेंगे कि केवल आपका आप नाम बताए, तो ये सब नाम ही याद रखिए, ज़्यादा इससे क्वेश्चन अंदर घुस के नहीं पूछेगा। जैसे सीतागढ़ पहाड़ में जो है ना, वो 4 आकृतियों वाला एक स्तूप पाया गया है। 4 आकृतियों वाला एक स्तूप पाया गया है, ठीक है। आकृति वाला स्तूप, ठीक है, ये पाया गया है। 4 आकृति वाले स्तूप पाए गए हैं। और सीतागढ़ जो है रिलेट करता है फाहियान से। फाहियान याद है आपको, चीनी यात्री फाहियान के समय में ये लिखे गए थे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जिला जो है पलामू है। तो पलामू ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुछ एडिट करते समय कुछ गड़बड़ हो गया है। यहाँ देखिए, यहाँ पर पलामू में सीतागढ़ पहाड़ लिखा गया है। तो सीतागढ़ पहाड़ तो मैंने बता दिया है हजारीबाग में, ठीक है। कुछ जब एडिट हो रहा होगा ये स्लाइड, तो उस टाइम कुछ गड़बड़ हो गया है, ठीक है। तो पलामू के मूर्तिया गांव में, ठीक है, पलामू के मूर्तिया गांव में आपको बौद्ध धर्म के अवशेष मिलते हैं। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिला है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंह, है ना, सिंह शीर्ष, है ना, सिंह शीर्ष। तो सिंह शीर्ष जो है वो मूर्तिया गांव में पाया गया है, पलामू के मूर्तिया गांव में। ये पलामू रहा, यहीं पर मूर्तिया गांव होगा, वहाँ पर सिंह शीर्ष पाए गए हैं। पलामू में करुआ गांव भी है, एक करुआ गांव। तो करुआ गांव में भी बुद्ध की प्रतिमा पाई गई है, ठीक है। हो गया। यहाँ पर और कुछ नहीं पढ़ना है। पलामू की ये 2 चीज़ें याद रखेंगे, मूर्तिया गांव और करुआ गांव, ठीक है। सीतागढ़ पहाड़ तो हजारीबाग में है। सूर्य कुंड का प्रस्तर भी हजारीबाग में है। स्लाइड थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया, कोई नहीं। अब चलते हैं हम लोग, और जो बच गया खूंटी। खूंटी जो है बेलवा दाग, यहाँ पर एक जगह का नाम है बेलवा दाग। तो खूंटी के बेलवा दाग में जो है बौद्ध विहार के अवशेष पाए गए हैं। दूसरा है गुमला। गुमला का जगह का नाम है कटुंगा, है ना, कटुंगा गांव है जो कि गुमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पर भी जो है बौद्ध धर्म के अवशेष पाए गए हैं, ठीक है। और आ गया जमशेदपुर। जमशेदपुर में पतंबा गांव है, ठीक है। सरायकेला में जो है ईचागढ़ है। देखिए यहाँ पर, देखो यहाँ पर भी सही तरीके से लिखा नहीं गया है, ईचागढ़। तो ईचागढ़ सरायकेला खरसावां का ईचागढ़ में जो है मैंने बताया ना कि तारा की मूर्ति पाई गई है जो कि रांची संग्रहालय में रखा गया है, ठीक है। तो ये हो गया ईचागढ़ सरायकेला खरसावां में है, जहाँ पर तारा की मूर्ति पाई गई है और रांची संग्रहालय में रखा गया है, ठीक है। तो इतना हो गया दोस्तों। बाद बाकी आप थोड़ा बहुत किताब पढ़ लीजिए, ठीक है। और मुझे लगता नहीं कि किताब पढ़ना चाहिए। अगर किताब पढ़ेंगे तो आप इसी से रिलेटेड ही देखिएगा, और जिनको देखना है बुक में, ठीक है। बाद बाकी सारी जानकारियाँ यहाँ पर मिल गई है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है।
तो आज का क्लास में इतना ही रहेगा दोस्तों। इसका नेक्स्ट क्लास मैंने प्रिपेयर करके रखा है, वो भी आपको नेक्स्ट डे अपलोड कर दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा चैनल का नाम जैसे कि याद हो गया होगा, माइक्रो स्टडी सेंटर है। लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर कर दें, ठीक है, ताकि मैं अपना पहुंच ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं और जो है अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखूं वीडियो बनाने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा झारखंड का क्षेत्र और यहाँ पर हमने कई सारे जगहों को देखा जो कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेट करता है। सबसे इम्पोर्टेंट गिरिडीह को आप याद रखिएगा, हजारीबाग को याद रखिएगा, ठीक है। पलामू के कुछ क्षेत्र मिले थे आपको और यहाँ पर बेनूसागर को याद रखिएगा दोस्तों। और साथ ही यहाँ पर जो हमारा दामोदर रिवर मिलता है उसको याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जोहार, जय झारखंड, जय हिंद।